गौर से सुन मुसलमान, तेरे पास सिर्फ 20 साल का टाइम बचा है। शायद बलियावी के मरने के बाद इसकी क्लिप ढूंढोगे और पूछोगे कि 20 साल पहले बलियावी क्या बोला था। भारत में रहना ही कमाल नहीं, भारत को समझना अब कमाल की बात है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, इस वक्त जो SIR को लेकर के हाय तौबा मचा रहा, पागल हो क्या? ये किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है। झूठ प्रोपगंडा बंद करो। हर 20 साल के बाद ये रूटीन सर्विस होता है। डरने की क्या बात है? जी जी। लेकिन कुछ लोग डराने के लिए सुपारी ले बैठे हैं। जी जी जी। ताकि डर के रहिए, तालीम और हिस्सेदारी की बात मत कीजिए। बीमारी कहां है, दवा कहां ढूंढ रहे हो? कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है जहां भारत में मेरे पास न हो। हाँ, ये भी तय है, बलियावी की वो बात आज भी हफ्ते में नहीं बल्कि अगर बोल दे तो डिबेट एक हफ्ता होते रहेगा। क्यों बोला? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे बच्चे 0 पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में हमारे बच्चे 0 पॉइंट, स्टेट पुलिस में हमारे बच्चे 2 पॉइंट। फिर ये बांग्लादेश वाले 14 से अब तक आए कैसे? क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर ये घुसपैठी आए कैसे? वाह 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 वाह। जवाब तो देना पड़ेगा। क्या बात, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां ये मुद्दा होगा। चुनाव खत्म, बांग्लादेशी खत्म। बिहार में चुनाव लड़ा हूं, देख लिया हूं। वाह वाह। बस 2-3 लोग इसका ठेका लिए हैं, इससे बेशी नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जलसा कमेटी के लोग हैं कि नहीं है, जी जी। हम अपने अइम्मा से अपील करेंगे, क्या बात है, वाह वाह। जुमा के दिन बाज़ाब्ता ऐलान कीजिए और हुकूमत का शुक्रिया अदा करके ऐलान कीजिए। क्या बात है, जी जी जी। धन्यवाद दीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वाह, कि आपने अच्छा काम किया है। इसी बहाने सब कचड़ा माल निकल जाएगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। लेकिन हमें खूब पता है कि यह आसाम से अब तक नहीं निकाल सके। जी 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 जी। जब कहीं रहेगा तब ना कुछ निकलेगा। जमीन पर रहे तो निकाल लोगे, किसी के दिमाग में रहे तो कैसे निकालोगे? वाह 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 वाह। इसलिए हम अपने अइम्मा से विनती करके, अपील करके, और ये जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं अपने इमाम से ऐलान कराओ जुमा के दिन, और बैठ जाओ 10-20 लड़के लैपटॉप लेकर के, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सबके वोटर आई कार्ड से लेकर के पैन कार्ड तक, आधार कार्ड तक सब ऑनलाइन हो रहा। किसने रोका है जी? जी जी। किसी के यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। और उसको रोक करके एकदम खम ठोक करके स्क्रीन शॉट रख लो, ताकि समझ में बात आ जाए कि हम जिनको डराने चले थे वो हमसे ज्यादा तेज निकले। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिरी बात, गुफ्तगू के बीच में एक जुमला आ गया हजरत, बहुत अच्छे। जो कौम जाहिल रहेगी वो कौम मजदूर बनेगी। जी।
जो कौम पढ़ेगी वो कौम मालिक बनेगी। अब फैसला आप करो कि मजदूर अपनी औलादों को बनाना चाहते हो कि मालिक। और सिर्फ बेटों को ही मत पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। लेकिन फिर वही गरीबी का रोना रोओगे भिखमंगों की तरह। जहां ईमान हो वहां गरीबी कहां है यार। इसलिए कि ज़कात का तसव्वुर दूसरे मजहब में नहीं है, मेरे यहाँ है। फितरे का तसव्वुर किसी और के यहाँ नहीं, मेरे यहाँ है। ईसाले सवाब का कंसेप्ट किसी और के यहाँ नहीं, मेरे यहाँ है। तो जिसके पास 3-3 एटीएम हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं, जमीन पर गरीब वो नहीं यार जिसके घरों में रोटी ना हो। धरती पर गरीब वो है जिसके दिलों में इश्क़े मुस्तफा ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा दिलों में नहीं है, धरती का बोझ है, गरीब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं 20 साल का मौका है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। इस 20 साल में आप चाहो तो हुकूमत की चवन्नी लिए बगैर बहुत कुछ कर सकते हो। अब आपको हो कैसे करेंगे? तो सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह 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 वाह। निकाह को सस्ता। इस इलाके में लड़कों का क्या रेट है? 5 लाख 7 लाख, इससे भी ऊपर है। जी जी, थोड़ा ऊपर है। लगता है लखनऊ हमें बाबा से मिलना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं संभलने वाले, सुधरने वाले। अब तो मैं उस बाप से पूछता हूं कि अरे तूने औलाद पैदा किया कि जानवर? वाह वाह वाह। अगर जानवर पैदा किए तो बेच दो, कोई शिकवा नहीं। वाह वाह वाह। औलाद पैदा किए हो तो क्यों बेच रहे हो यार? वाह वाह। दुनिया में हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है, मुस्तफा के आशिक की कीमत नहीं लगाई जा सकती। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। बादशाहों की हवेली की कीमत लग सकती है, लेकिन पूरी दुनिया की दौलत जमा करके कोई मुस्तफा का बिलाल नहीं खरीद सकता है। वाह 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 वाह। इसलिए अगर तुम मुस्तफा वाले हो तो औलाद बेच कैसे दिए? वाह वाह वाह। सिर्फ एक काम कर दे ईमान वाला, निकाह को सस्ता कर दे, निकाह को आसान कर दे। एक साथ 2 काम होगा। जो मेरी बेटियां बाप के गुर्बत के कांधे पर बोझ बनी हैं, वो इस्लाम और मुस्तफा के दीन की जरूरत बन जाएगी। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए निकाह को सस्ता करो। आलिमों की तकरीर से नहीं ये बात बनने वाली है अब, बल्कि बलियाबी ने अपने उलमाए ज़बील एहतराम के साथ ही अल्लामा नुमान तरफ़ाइकुल जमाली मेरी मिशन तहरीक के बाजू हैं। हमने तो हज़रत क़िबला सैयद अनस मियां से भी अपील किया था, और आज फिर मैं सबके बीच कह रहा हूं कि इस पूरे जिले के पूरे तहसील के हर गांव की एक लिस्ट बने। प्रधान हो वो भी आवे, वार्ड सदस्य हो वो भी आवे, बीडीसी हो वो भी आवे, उस गांव के जो पैसे वाले और जमींदार खेतीहर हैं वो भी आवे, और एक महापंचायत लगे रात में नहीं दिन में, और तय किया जाए कि तुम बड़े हो या मुस्तफा का दीन बड़ा है, तुम बड़े हो या नबी का कानून बड़ा है, तुम्हारी औलाद बड़ी है या मुस्तफा की शरीयत बड़ी है, और तय कर लिया जाए। मैं तो चाहता हूं
और मैं तो दावत देता हूं कि हिम्मत हो तो चलिए बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के उन इलाकों में जहां तहरीक बेदारी का कारवां गुजर चुका है। कितना बड़ा करोड़पति बाप के बेटे की बारात क्यों ना जाए, मजाल है एक पटाखा फोड़ दे। हमारे नौजवान उनका बक्कल उतार देंगे, इसलिए कि हमने जो खेती की है वो सत्ता और कुर्सी की नहीं, अपने मसलक की मजबूती की है। हमारे उलमा अगर अपील करते हैं कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इस बारात में ऑर्केस्ट्रा, डांस, पटाखा और दूल्हा खरीदा हुआ है, तो उसी गांव का जमींदार मेरे इमाम को हड़काता और डराता है, और मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी कहता है कि आप इमाम साहब चले जाइए, ये सेठ है, नाराज हो जाएंगे। मस्जिद के उन सदर सिगरेटी मुतवल्ली से कहूंगा, काश तुम उस सेठ की तिजोरी के सामने डरने के, काश तुम मेरे मुस्तफा के दीन के लिए डरा होता अल्लाह के अजाब से। क्या कहने बाबा। तो मेरा आलिम तेरी आबादी से अश्क भरे आंखें लेकर नहीं जाता, मेरा आलिम उस गांव में सीना तान करके वारी से पैगंबर का हक अदा करता और ये कहता कि इस वक्त मेरी पीठ पर लोग खड़े हैं, हक की सदा बुलंद करते रहूंगा। इसलिए मैं तो आपसे गुहार लगाने आया हूं, आपसे भीख मांगने आया हूं, आपकी औलादों के मुस्तकबिल के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं, आपके बेटों के भविष्य के लिए। 20 साल का टोटल टाइम बचा है, 20 साल का, बगैर किसी हुकूमत के खैरात, फितरा और ज़कात के, बगैर किसी पार्टी के लीडर के एहसान के, मुस्तफा वालों अगर आप तय कर लो, आप तय कर लो, आप आहत कर लो, तो मेरी बेटियां किसी गैरों के स्कूल कॉलेज में ना जा सकेगी। हम अपने मोहल्ले में हिजाब के साथ पढ़ाकर डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा है। सिर्फ एक काम कर दो कि अगर 100 रुपये कमाते हो तो 5 रुपया एक जगह जमा कर दो, सिर्फ 5 रुपया। इस वक्त एक चाय की कीमत 10 रुपया है, उसका आधा दे दो, सिर्फ 5 रुपया। हर गांव का कमाने वाला, चाहे मुंबई, दिल्ली, कानपुर, आगरा, चेन्नई, भोपाल, जिस जगह हो, जिस शहर में हो, गांव में हो, टीचर हो के मास्टर हो कि व्यापारी हो के कारोबारी हो, हर कमाने वाला सिर्फ 5 रुपया एक जगह। उसी पैसे से उस गांव में हम 4 टीचर रख सकते हैं, उसी पैसे से हम उस 4 टीचर में एक शानदार अच्छी सलाहियत का आलिम रख सकते हैं। जी जी। वो दिन लद गए जब मेरी बेटियों में क्वालिटी नहीं थी, आज भी मेरी बेटियों की क्वालिटी मौजूदा हुकूमतें देखकर पागल बनी हुई हैं कि इस वक्त नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कमाल कोई कर रहा है तो मुसलमान के बेटे नहीं कर पा रहे हैं, मुसलमान की बेटियां कर रही हैं। निकलना पड़ेगा। एक आखिरी बात और अर्ज कर दूं हजरत, जहेज की लानत से बचा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। शर्त यह है कि हर बाप अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटियों का शरीयत के मुताबिक हिस्सा दे दे। सुभान अल्लाह। आ जाइए, हाँ लगा दो नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत। अरे पीर साहब को आने दो, सब नबाली के मुरीद आपका है। ए बैठ।
पैसा वैसा लेके बैठा है सबकी खाली हाथ। वाह वाह वाह। आइए कारी साहब तशरीफ लाइए। आजा बाबू, अरे आगे आओ। अब देखिए, 2 मुरीद आपका अब तक टोपी नहीं पहना, 4 घंटा आपके साथ था। उसका शजरा वापस ले लीजिए। वाह वाह। बैठ जाओ भैया। अब जो बैठ रहा उसको मत बैठे दो। जब थक गया तब बैठ रहा। आप लोग क्या कर रहे हो? चुनाव है नहीं, बेला वजह खड़े हो गए। वो फार्म के चक्कर में ज्यादा फार्म दिमाग में घुसा हुआ है। इस कीड़ा को निकाल दीजिए, कहीं कुछ नहीं है। जी जी। क्या बात। तुम जिसकी मुखालफत करोगे वही मुद्दा बनेगा। किसी को भाव देना हो तो विरोध कर दो। जी जी। आज स्वागत कर दोगे, अरे ये काम तो और पहले होना चाहिएगा, बोलेगा गलत चीज हमने डाल दिया यार। वाह 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 वाह। अब बलियावी को कोई सिखाएगा? क्या कह रहे हैं हजरत? वाह वाह। बलियावी को मालूम है कि इशारा कर दूंगा तो रास्ता बदल लेगा। वाह वाह वाह। तब एक बार सारा मजमा लब्बैक लगा जोर से। जो खड़े हैं हाथ अगर सलामत है तो निकालो। वाह वाह वाह। और स्टेज वाले भी अगर हाथ बचा तो दोनों। वाह वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे नबी वाला ललकार के बोलता है, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। लड़ रहे हजरत लोग कि वो नूर हैं कि नहीं। और एक लाल दुपट्टा वाला रहता सऊदिया में। भैया मेरे, मर्द दुपट्टे वालों की बात क्यों करेगा? अमामा वाले की बात करेगा। वाह 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 वाह। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। यानी वो वैसे ही घूमते रहता है जैसे अबू जहल घूमते रहता था। बहुत उम्दा। ये अच्छा है, बहुत अच्छे हजरत। एक मर्तबा एक साहब ने कहा उससे कभी मुलाकात है? मैंने कहा मुंतजिर हूं, जिस दिन मिल जाएगा उसी मक्के में इस्लाम समझा दूंगा। वाह वाह वाह। ए बेटा बैठ जाओ, अगर नहीं जाओ, बस दिल लगाओ, 5 मिनट की और गुफ्तगू है। खुशबू से फूल पहचाना जाए। सुभान अल्लाह सुभान। सिफत से वजूद पहचाना जाता है। सिफत से शख्सियत पहचानी जाती है। अब किसी ने मुझसे पूछ दिया मोहम्मद अली फैजी की क्या सिफत है? मैंने कहा तरन्नुम वो है कि पत्थर में शगाफ कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी ने कहा कि मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली की क्या सिफत है? मैंने कहा दरसगाह में बैठ जाए तो खम टोक के बुखारी पढ़ा दे। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और स्टेज पर आ जाए तो अल्फाज की गर्मी से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दे। आग लगा। और तसव्वुफ पे जबान खोल दे वाह वाह वाह। तो ढेर नकली पीरों की दुकान बंद करा दे। वाह 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 वाह। अंगूठी पहना 6 ठो बना है पीर। पता है। ईद और ईद अजहा के मौके से भी ईदगाह में मुलाकात ना हो फिर भी बना है पीर। वाह वाह वाह। अरे इन माफियाओं के दुकान में ताला ठोको ताला। वाह वाह वाह। ये अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं हरामखोर। वाह 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 वाह। जन्नत बनी है तो बिकेगी,
वाह वाह लेकिन हर एक को बेचने का इख्तियार नहीं। कोई बहलोल दाना निकल कर आएगा जन्नत का वाह सौदा। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत। लेकिन जिंदाबाद। क्या गजब की बात है अहले सुन्नत के नौजवानों। अरे तुझे कहीं मांगने की जरूरत नहीं है रे। मेरे सरकारों ने हर चीज दी है। वाह 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 वाह। और मेरे सरकारों को मदीने वाली बादशाह सरकार ने सब दे दिया। सुभान सब दे अल्लाह, दिया। सुभान अल्लाह। आज कुफ्र की लिबर्टी में इस बात पे रिसर्च है कि आखिर इस्लाम की सिफत क्या है कि पूरी दुनिया में बगैर हुकूमत के सिक्कों के पहुंच गया। बलियाबी दो टुक कहता है, ओए अमेरिका, तूने करोड़ों करोड़ अरब डॉलर खर्च किया लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के गले में सलीब न लटका सका। क्या कहने। तूने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में न फैला सका। पूरा चाइना और बर्मा ने और कई कंट्री ने मिलकर के दौलत की तिजोरी खोल दी लेकिन बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में न फैला सके। लेकिन वाह रे 313, वाह 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 रे 313, वाह वाह वाह। तेरे आज़म को सलाम। और बारे करबला वाले 72, अल्लाह। तेरी अजमत को सलाम। वाह 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 वाह। दुनिया जहां सोच नहीं सकी थी वहां तक मुस्तफा का इस्लाम को। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बस एक काम कर दो, निकाह सस्ता करने की कुंजी दे रहा हूं। वाह वाह। सिर्फ ऐलान कर दो कि मेरे पास 5 बीघा जमीन है वाह वाह। और जो मेरी बेटी को शरीयत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा उसमें 1 बीघा होगा। वाह 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 वाह। कौन पागल लड़का है जो कहेगा हमें 5 लाख की नगद दो। जी जी। जब बेटियों के जायदाद में हक मारोगे तो दामाद खरीदना पड़ेगा और बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दोगे तो रिश्ता लेकर अच्छे अच्छे घराने के लोग खुद तेरे दरवाजे आए। वाह वाह वाह। और मेरी बेटियां, मेरी बहनें, अपने बाप की गुर्बत पे कभी आंसू मत गिराना। वाह वाह वाह। अपने शौहर की गरीबी पे कभी कभी शिकवा मत करना। वाह वाह वाह। वो बाजार की औरतें हैं जी। जो शौहर की गरीबी को कांटेक्ट मानती हैं। वो सैयदा फातिमा की कनीजे हैं वाह जो गुर्बत में रहकर रोजा रखकर मौला अली को हिम्मत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। और जब इस जज्बे के साथ तेरे तन से औलाद पैदा होगी, वाह वाह वाह। दुनिया के हुक्मरान ने कोई सिक्का नहीं ढाला है कि उसे खरीद सके। वाह वाह वाह। इसलिए निकाह को सस्ता करो। बोलो, ईमान से निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? निकाह सस्ता होना चाहिए या इसके खिलाफ कानून बनवाना चाहिए? जी जी जी। अभी बलियाबी उस जगह है, एक चाबी घुमा दूंगा, एक कानून आ जाएगा वाह वाह वाह। कि पता करो बारात आने से पहले दारोगा जी कितने में ये घोड़ा बिका है। इस खरीदे हुए जानवर के बाप को जरा सा समझा दो। वाह वाह वाह। इसलिए हम तुझसे विनती करते, हाथ जोड़ के अपील करते, अगर चाहते हो कि तेरी औलादों के बीच में बगैर हुकूमत की चवन्नी के क्रांति आ जाए तो निकाह को सस्ता कर दो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। फिर तेरे बेटे मजदूर नहीं मालिक बनेंगे।
मजदूर बनाना हो तो जाहिल रखो, वाह वाह मालिक बनाना हो तो पढ़ा दो। वाह और मेरी बेटियों के निकाह का दैन महर कम कभी मत रखो, वाह वाह कभी नहीं। कुछ जगहों पर लोग कहते हैं कि मेरे गांव का रिवाज है कि 786 रुपया रहेगा। कमाल है। तो आपके गांव का रिवाज ये भी होना चाहिए कि इमाम को कम से कम 92,000 रुपया निकाह पढ़ाने को देना चाहिए। बहुत अच्छी इस वक्त रिसर्च बहुत सारे लोग गला फाड़ फाड़ के मेरी बेटियों पर तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे हैं। जी जो खुद कपड़ा नहीं पहनते वो मेरी बेटियों के कपड़े पर बात करते। जी 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 कमाल है। कमाल है। मेरी माँ बहन बेटियों, मेरे आका करीम ने क्या नेमत दी है। आए वाह वाह बेटी बाप की चौखट छोड़ने से पहले कंगाल बन के नहीं, मलका बन के जाती है। सुभान अल्लाह वाह 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 इस वक्त पूरी दुनिया में मैरिज एक्ट है, शादी का कानून है, लेकिन किसी मैरिज एक्ट में दैन महर का तसव्वुर नहीं है। वाह वाह दैन महर का तसव्वुर सिर्फ मेरे मुस्तफा की शरीयत में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं फिर कभी यहीं से मैं आपसे आखिरी इल्तिजा और अपील कर रहा हूं, नौजवानों बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बस यही 10-20। अच्छा, इसमें कुंवारे हैं जिसका निकाह नहीं हुआ है? जरा हाथ उठाओ तो कौन कुंवारा है? उठाओ उठाओ, कुंवारे हाथ उठाना। जो कुंवारे हो हाथ उठाओ, जरा खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अगर बिकने वाले नहीं हो तो खड़ा हो जाओ। वाह 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 हाय हाय हाय, अरे खड़ा आए हम मौलाना लगा दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, आमदे हुजूर अनीसुल मशाइख बास्ती दूल्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सा खड़े हो गए तो बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जहेज खत्म होनी चाहिए कि नहीं? बेटियों को रहमत समझना चाहिए कि नहीं? समझना चाहिए। अब अगर तेरा बाप बेचना चाहे तुझको 5 लाख और एक 4 चक्का और बाइक बुलेट पर, तो अपने बाप का हाथ चूम के कहना, अब्बू जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, औलाद पैदा किए हो तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। वाह 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 वाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। हजरत को हजरत क्या कह रहे हो? तकरीर और करनी है? तो एक बार हो जाए लब्बैक, जोर से लब्बैक। अरे लगा जोर से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब कई हजरत लड़ रहे हों तो फैसले के लिए आला हजरत। वाह 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 वाह। लड़ रहे थे हजरत, वो नूर हैं कि नहीं? लड़ रहे थे हजरत,
कितना हिस्सा नूर है, कितना हिस्सा बशर। कमाल है यार। यानी दुनिया कुरान पढ़ के जमीन के नीचे का खजाना ढूंढ रही है। पता नहीं कौन सा लुकमा खा लिया है कि ये कुरान पढ़ के मुस्तफा को ढूंढ रहा कि नूर है कि नहीं। तो बलियावी की तकरीर सुनो मत, देख लो आंख से प्रैक्टिकल। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। हजरत अल्लाह नुमान साहब, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। हाथ वजूद है, साया दिख रहा है। पहाड़ वजूद है, साया दिख रहा है। पेड़ वजूद है, साया दिख रहा है। मकान वजूद है, साया दिख रहा है। अमा कोई एक वाकया या एक किसी सहाबी रसूल का बयान दिखा दो कि किसी ने मेरे मुस्तफा का साया कभी किसी जगह देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। बेसाया होना खुद बता रहा है कि वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। नबी नूर थे जब तो बेसाया थे, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी झगड़ा। जैसे दो मौलाना आपस में लड़ रहे थे, और छोटी मोटी जंग नहीं, दोनों तरफ तलवार पे धार। मौलाना क्यों इतना गर्म हो? भले साहब मैं इनसे बार बार कह रहा हूं कि जहाज 1.5 हाथ का है, लेकिन ये हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं जहाज 40 हाथ का है। मैंने कहा लड़ो मत, चलो चलते हैं बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान। सैयद अनस मियां क़िबला के पास पहुंचे। मैंने कहा हजरत इन दोनों का मामला बड़ा नाजुक है। जी जी। हजरत ने मुस्कुराया और कहा कि आपका क्या ख्याल है, जहाज कै हाथ का? कहा बस टोटल 1.5 हाथ। हजरत ने दूसरे से पूछा, जनाब आप इतना जलाल में क्यों हैं, आपका क्या कहना है? बोला हजरत मैंने तो पक्का नापा है 40 हाथ। जी जी। तो हजरत ने मुस्कुराया और कहा दोनों सही जगह पर हो। मौली साहब आपने जहाज कहां से देखा? कहा मैं मस्जिद की छत पे टहल रहा था, इधर ही से गया। सीधे 1.5 हाथ का था। तब हजरत ने मुस्कुरा के दूसरे हजरत से पूछा, मौलाना आप कहां देखे हो? कहा मोहम्मद अली फैजी के साथ उमरा पर गया था, चढ़ के देखा हूं, पक्का 40 हाथ। वाह वाह वाह। झगड़ा मत करो, जिसने जहाज वही है, देखने का फर्क है। वाह 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 वाह। बोल यार, बोल बोल बोल। क्या कह रहे हैं? जिसने दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखा, वाह 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 वाह। और जिसने करीब से देखा उसे 40 हाथ का दिखा। वाह 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 मुस्तफा एक, वाह 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 देखने वाली निगाहें 2। वाह 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 वाह। एक थाना भवन से देख रहा था, हाय हाय हाय। एक बरेली से देख रहा था। अरे जिंदाबाद। जो थाना भवन से देख रहा था
उसे मुस्तफा अपनी तरह दिखे। बरेली के अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरू नला नूर। नारे तकबीर। अब जरा हाथ उठा के जवाब दे दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब दुनिया में रिसर्च है कि आखिर ये इस्लाम रुका क्यों नहीं। इस्लाम की अजमतों ने मुस्कुरा कर कहा कि देख, अगर ये कोई लश्कर होता तो रुक गया होता, फौज और आर्मी का जत्था होता तो ठहर गया होता, समंदर की लहरें होती तो रुक गई होती। ये इस्लाम है। अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। वो इश्क ही तो था जो दार पे लटक गया। हुक्मरा कहते रहा खुबैब अल्लाह, बस पलट जाओ, जिंदगी बख्श दूंगा। वो इश्क था जिसने कहा करोड़ों करोड़ जिंदगियां मिले, अल्लाह 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 अल्लाह, तो हर जिंदगी महबूब पर उतारते रहूंगा सदका। ए बिलाल, तुझे जितनी सल्तनत चाहिए ले ले। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा माफ करना, जब तक बिलाल की सांस चलती रहेगी जिक्र तो सिर्फ उसी मुस्तफा का होगा। तब बलियावी कहता हुक्मरानों, जब उमैया का पत्थर न बिलाल का हौसला तोड़ सका, न इक्तदार में बैठे हुक्मरानों के हौसले खुबैब के हौसले हुक्मरान कम कर सके, न यजीदियत का जुल्म न निहाली असगर का बड़कपना छीन सका। जब यजीदियत के इक्तदार का गुरूर हुसैन के सब्र को न झुका सका, भारत में जयपाल की पूरी सल्तनत जब मोइनुद्दीन की हिम्मत न हिला सकी, इसी भारत के अवध में हुक्मरान और राजाओं की रियासत मिलकर के फातेह बेलग्राम के हौसले न कुचल सके, और सऊदिया के खरीदे हुए मुल्ला और मौलवी बरेली के इमाम अहमद रजा के अज़्म न खरीद सके, तो जिनको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, वो ईमान वालों का ईमान कहां से खरीद सकते। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, बारात लेकर जाओ, बेटी वाले हो डरो मत यार, डरो मत। बाप वाला होना ये कमाल नहीं, बेटी वाला होना ये कमाल की बात है। इसलिए बेटी वालों हो डरो मत, हवेली देख करके बेटी का रिश्ता मत करो, और ये जात बिरादरी का खूंटा कबाड़ के फेंको, नाश करके रखा ही है। हजरत जानते हैं, गलती से खान साहब के बेटा को पुलिस में बहाली हो गई, पुलिस में नहीं चपरासी में। रेट सुन लीजिए, दिमाग चकराएगा। 25 लाख 4 चक्का। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं? क्या बात है? औलाद बेच रहे हो, शर्म नहीं आ रही? बहू लाओगे अंग्रेजी वाली और बरकत की ताबीज अनस मियां से।
छोड़े हुए बाप की प्रॉपर्टी पे आयश तुम करोगे, और झांकनी के वक्त में सूरह यासीन मदरसे का बच्चा पढ़ेगा। काश बहू वो लाए होते जो बहू सामाने जहेज नहीं लेकर आई थी, गरीब होती लेकिन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के कनीज का परतो बन के आती। वही बेटी कहती आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, अब्बू मेरे बिस्तरे मर्ग पर हैं। बेचैनियों को कंट्रोल करने के लिए रहमत की हवा तलब करने के लिए कुरान पढ़ने के वास्ते, सूरह यासीन पढ़ने के वास्ते मदरसा नहीं जाना, मैं खुद पढ़ूं। इसलिए मैं तो साफ कहता हूं, सिर्फ अपने बेटा और बेटी का रिश्ता ठीक कर दो, तेरी औलादों को तावीज गले में बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवेली वाले की हवेली देख करके रिश्ता मत करो, बल्कि अगर लड़की तलाश ना हो तो वो छप्पर तलाश, जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। और दामाद तलाश ना हो तो वो घर तलाश जहां मौला अली का गुलाम रहता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का मौला अली शेर खुदा का गुलाम हो। इन दोनों के रिश्तों से जो औलाद पैदा होगी उसे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे अजीज, हम आप तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, हम तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, अपनी फोटो शेयर करके व्यूज लेने वालों, ये जो तुम्हारे मोबाइल में इस वक्त चल रहा है ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तुझको तेरे बाप की मोहब्बत का वास्ता देकर, तेरे खानदान की बेटियों का वास्ता देकर, ये तुम जो लिख रहे हो या फॉरवर्ड किए जा रहे हो, बगैर पढ़े लिखे, आईडी अब्दुल्ला की है, काम कोई और कर रहा है। फेसबुक अब्दुल रहमान का है, कंट्रोल कोई और कर रहा है, और तुम उसे शेयर किए हो, जेल तेरा इंतजार कर रहा। इसलिए फितने को दफन कर दो और उनको साफ बता दो कि मेरे मुस्तफा का दीन डिजिटल नहीं है, मेरे मुस्तफा का इस्लाम फिजिकल है। हाँ, अगर कोई दोस्त शादी बारात जाने के लिए दावत दे, कार्ड भेजे, तो आराम से उससे पूछ लो, चाय नाश्ता करा के नकदी कितना लिए हो, बता ही देगा। गाड़ी में कौन सी तय हुई है वो भी बता देगा। और उस कार्ड का फोटो खींचो और उस पर लिखो कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन अब दोस्त कहने में शर्म आती है, ये बिका है 5 लाख में, और दावत दिया हमको बारात जाने का। हम उससे दोस्ती क्यों करें जो चंद सिक्कों में बिक जाए। इसलिए बिके हुए की बारात में नहीं जाऊंगा। अगर हो सके तो आप भी मत जाइए। जहां सोशल मीडिया में ट्रेंड चला दोगे ना, कुत्ता नहीं मिलेगा उसके साथ जाने के लिए। आज भी गैरत जिंदा है। हम अपने इम्मा से, बिलखुसूस उलमा से अपील करूं कि एक मीटिंग बुलवाइए। सर से ऊपर पानी निकल चुका है, वरना कल मैदाने क़यामत में ये तो पूछ अमाल की होगी ही होगी,
पहले ये पूछा जाएगा कि वारिसे अंबिया का तमगा तेरे पास था, बेटियां बोझ कैसे बनी, तूने किया क्या है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, जरूरत के मुताबिक मैदान अमल में उतरने का वक्त है। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।